और वो मिस्र के राजा के घर में पलता है। IIT का लेवल का उसको ज्ञान दिया जाता है, जिसमें पिरामिड बनाना, एक्सोडस 3 निर्गमन 3 है, वहां पर उसको पूरा पिरामिड बनाना सिखा दिया जाता है, उसको सारा लड़ाई वड़ाई सब कुछ सिखा दिया जाता है, घोड़ा चलाना सब आ जाता है उसको। इसे परफेक्ट मैन, वो इतना समर्थशाली था कि एक किसी को मार दे तो उसी से बाद में मर जाता है, इतना ताकत थी मोसेस की। लिखा है एक हाथ मारता मर जाता है मिस्री, लिखा है ना आगे। इतना ताकत था, ज्ञान था, ताकत थी, पैसा था, रुतबा था, अधिकार था। अब क्या हो गया एकदम से? हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी के 11वें चैप्टर में, उसके जीवन में ऐसा क्या हो गया, हमको इसका आंसर मिलता है हिब्रूज 11 चैप्टर 26। बड़ा आदमी था, राजा होना वाला था उसको, और उसने क्या सोचा, सब बेकार है। कभी कोई सोच सकता है क्या इतने आराम से रह रहे हो? मिस्र बोले तो अमेरिका का प्रेसिडेंट होने वाला, उस समय वो पूरे वर्ल्ड में राज करता है। मोसेस, प्रकाशन मिला, मूसा को ज्ञान मिला, ये वाली चीजें उसने देखी, जो चीजें देखी। परमेश्वर ने कहा, अरे मेरे मोसेस मेरे बेटे, तेरा ये प्लान यहाँ पर नहीं है, मैंने तेरे लिए कुछ अलग कुछ सोच रखा है। फिलिपियंस में 2 में लिखा है कि परमेश्वर हमको हर अच्छा काम करने के लिए प्रभाव डालता है और पावर भी देता है। फिलिपियंस 2 में लिखा है एक अच्छा काम करने के लिए हमारे अंदर क्या डालता है, प्रभाव डालता है, और उसके साथ इच्छा भी देता है मसीह के काम करने के लिए। तुम जो एकदम से मसीह काम करने लगता है, एकदम से नहीं होता है। ये इच्छा कौन डालता है? पवित्र आत्मा, साथ में पावर भी देता है उसको करने के लिए। ऐसे नहीं, परमेश्वर यहोवा ऐसा काम नहीं करता इंसानों जैसा। परमेश्वर यहोवा वेल मैनेजमेंट है। रेवलेशन का 13 के 8 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 13 चैप्टर 8वें अध्याय में लिखा है कि मेमना सृष्टि के बनने से पहले ही घात था, तुम्हारे बनने से पहले उसने अपने आप को घात कर लिया था। मेमना बोले तो यहोवा एक ही है, पवित्र आत्मा सब तीनों एक है, पहले से उसने अपने को घात कर लिया तुम्हारे लिए। उसको पता था ये गद्दार है, जो कौम निकल रही गद्दार है, गद्दारी करेगी। यहोवा सभा में ढूंढ रहा है कि कोई विश्वास पात्र मुझे मिल जाए। यहोवा कहता है कि मेरी आंखें इस धरती पे देखती रहती हैं कि कौन है ऐसा जो मुझसे इंटीग्रेट है, कौन है जो मेरे मन का है, जिसमें अपनी पावर दिखाऊं, जिसके ऊपर मैं अपना काम करूं। परमेश्वर देखता है, गूंगा नहीं है, बहरा नहीं है, देखता है किसका मन मेरे ओर लगा है। बाइबल बताती है कि उसको पता है कि उसके कौन है, उसको पता है कि उसके कौन है। यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह के चेले ने ही घात किया यीशु मसीह को, यीशु मसीह के चेलों ने ही भाग के छोड़ के भाग गए। यीशु मसीह के उसके बाद भी बोला, दम भर रहे हैं कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, पतरस बोला। यीशु ने कहा तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। सोचो, वो प्रभु गुजर के गया सब चीजों से, उसको दुनिया में क्या मिला? सिर्फ गद्दारी, बेईमानी, बेवफाई और धोखा मिला। और हम बोलते हैं, अरे यीशु मसीह तूने मेरी प्रेयर नहीं हंसा। अरे तुमको क्या जानो कि कैसे कैसे वो गुजरा, उसको तुम मत बताओ कि तुम कितनी परेशानी में हो, तुम कितना डिस्परेट हो, तुम्हारी परिस्थिति है कितना तुमको दबा रही है, तुम्हारी परिस्थिति ने इतना दबा दिया है कि तुम्हारा प्रेयर में मन हट गया, तुम्हारी परिस्थिति ने दबा दिया है कि तुम्हारा प्रेयर लाइफ खत्म हो गया, तुम्हारी परिस्थिति ने दबा दिया है कि तुम्हारा प्रार्थना करने में, हाथों को उठाने में मन ही नहीं लगता, जाने का मन ही नहीं लगता है, पहाड़ लगता है, अरे संडे फिर से आ गया। लेट नॉट योर सर्कमस्टेंसेस ड्राइव यू, let not circumstances drive you, lead you, let you lead the circumstances, because of you are being given the Holy Ghost and you have given power to lead the circumstances. Hallelujah. तुमको परिस्थितियां ना चलाने पाए, तुम परिस्थितियों को चलाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा, जिसको यीशु मसीह को जिसने मुर्दों से तीसरे दिन जी उठाया, तुम्हारे बीच में अभी विद्यमान है, तुम्हारे अंदर वही पावर है। पढ़े एक्सोडस 3 के 11वें लाइन में, निर्गमन 3 का 11 पढ़ेंगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं, इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। एक पिक्चर देखी थी मेरा साल्वेशन होने से पहले, आप ध्यान रखो, पास्टर की बात मत पकड़ो की पिक्चर देखी थी पास्टर ने साल्वेशन से पहले, बता रहा हूं। हालेलुया। जैकी चैन की वो पिक्चर का नाम था हु एम आई, मैं कौन हूं। उसको एक्सीडेंट होता है और भूल जाता है कि वो कौन था, पूछता रहता हु एम आई, मैं कौन। हालेलुया। परिस्थितियों ने ऐसा झटका डाल दिया, दुनिया ने इतना दबा दिया है, इतना परेशान होगा कि तुम भूल गए तुम कौन हो। मूसा को इतना दब गया था, इतना परेशान हो गया था, भूल गया था मैं कौन हूं। क्या मैं किंग हूं जो आज से 40 साल पहले था? जब मूसा 40 साल का था, वो छोड़ के भागा, मिद्यान को भाग गया जंगलों में। किसका रहने लगा? ससुर की भेड़ बकरियां चराने लगा। सारी विद्या, जितनी भी उसने विद्या सीखी थी, पिरामिड बनाना, IITS की सब ज्ञान, लड़ाई करना, युद्ध कौशल है, सब भूल गया। राजा से क्या बन गया? चरवाहा, भेड़ बकरी चरा रहा था। चल। जिसके शरीर से सुगंध आती थी, जिसको देख के लोग बोलते क्या रॉयल है, वो क्या बन गया? चरवाहा, टोपी लगा के लाठी लेके। हालेलुया। बोल रहे अरे मैं कौन हूं, मैं कहां से छुड़ाऊंगा? अरे खुदा बाप मैं कहां से, मेरी कौन सुनेगा? मैं घर में बोलूंगा मेरे पापा नहीं सुनेंगे, मेरी माँ नहीं सुनेगी, मेरे स्कूल में नहीं, मेरे ऑफिस कोई नहीं सुनेगा। अरे मैं कैसे, यीशु मैं ठीक हूं, मैं दूसरों को नहीं बताऊंगा, मैं कौन, मैं कैसे करूंगा? मेरे घर
वाले मुझे भगा देंगे, निकाल देंगे, समाज वाले कुछ भी बोलेंगे, शादी नहीं होगी। मिनिस्ट्री किसकी थी? हवा की। यीशु मसीह नाव में चल रहे थे, चेले नाव में सवार थे। मार्क 4 में इसका वर्णन है, आयत है 38। वहां पर तूफान आता है, पूरी नाव यूं ही होने लगती है। यीशु मसीह आराम से सो रहे हैं, लोग आते चले आते हैं, यीशु मसीह उठो उठो, हे रब्बी हे रब्बी हे रब्बी। हम नाश हो जाते हैं, परेशान है हम, हमारी सर्कमस्टेंसेस इतनी ज्यादा आ रही है कि मुझे लगता है किसी को फेंकना पड़ेगा नाव से बाहर। हालेलुया। अरे कम करो, हम डूबे जा रहे हैं, हम परिस्थिति को देखकर डूबे जा रहे हैं। अरे तू आराम से सो रहा है खुदा बाप। यीशु मसीह को तो वो ऐसे ही समझते थे अपने जैसा। यीशु मसीह की हम्बलनेस देखो, यीशु मसीह की महानता देखो, लोगों ने अपने जैसा बना डाला। ये तो यीशु मसीह, अरे यार, अरे बाबा वो राजाओं पर राजा, प्रभु है, प्रभुता उसके कांधे पे है, इमैनुएल उसका नाम है, उसके नाम से तारे कांपते हैं, पहाड़ियां अपना रास्ता बदल लेती है, समुद्र अपने औकात जानता है, तारों को नाम नाम लेके बुलाता है, असंभव को संभव करने वाला यीशुआ है, वो राजा है। हालेलुया। उसको लोग अंडरएस्टिमेट कर देते हैं। सो रहे हो, हम डूबे जा रहे हैं। ए उठो, तूफान क्यों आया था? क्योंकि बड़ी महिमा आने वाली थी। वो बड़ी महिमा मरकुस अगले ही चैप्टर में 5वें में गिरे सैनियों के देश में यीशु मसीह जा रहे थे चेलों को लेकर के, दिखाने के लिए मैं कौन हूं। गिरे सोनिया के देश में 6000 एक आदमी के अंदर दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी। 6000 कितनी? एक लीजन 6000 उसका दुष्ट आत्माएं उसका समाई हुई थी। और शैतान को पता था कि मेरा राज्य खत्म कर रहा है। कौन? ईश्वर राजा। हालेलुया। उनको डरा दो, उनको हटा दो, उनको जाने मत दो वहां तक। क्यों? क्योंकि एक बड़ी महिमा आने वाली है। मोसेस 6 लाख लोगों को लेके आने वाला था, यहोवा उसको तैयार कर रहा था। कितने लोग? 6 लाख इजरायली को, 6000 को निकालने वाला था बाहर, वहां 6 लाख लोगों को लेके आने वाला था प्रॉमिस लैंड में। कौन? मोसेस। मिनिस्ट्री तैयार हो रही थी। शैतान को मालूम था, फिरौन को मालूम था, फिरौन नहीं जाने देना चाह रहा था। बड़ी महिमा आने वाली थी, कनान देश बनने वाला था वो, आज वो देश जिसमें यीशु मसीह आने वाला है। उसको मालूम था, अरे नहीं बनने नहीं दूंगा, मैं दबा के रखूंगा, मैं ऐसी परिस्थिति डालूंगा, मैं ऐसी परिस्थिति डालूंगा, ये बोलने दो, मैं नहीं जानता इनको, मैं तो कुछ आने नहीं दूंगा, मैं तो बोलूंगा यही करो कि मेरे गुलाम है। नंबर्स में ज्यादा है लेकिन ताकत में कम है, क्योंकि मैं फिरौन हूं। शैतान बोलता है कि मैं ताकतवर हूं, मैं इस नाव को डुबो दूंगा। यीशु मसीह उसको बोलते हैं लेट बी काम, शांत रहे। और पता है आंधी शांत हो जाती है। और जब यीशु मसीह प्रवेश करते हैं तो सारी 6000 सेना की जो भाग करके सुअर में चली जाती है और सारे सुअर नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। ऐसे हमारे जीवन में है। अगर हम अपने जीवन को रिलेट करें तो हमारे जीवन में ऐसे थपेड़े आ रहे हैं, लग रहा है हमारी जीवन की नाव डूबी जा रही है। कभी कभी बैंक जाता हूँ, अक्सर ही जाता हूँ, डेली जाता हूँ, छुट्टी नहीं रहती। हालेलुया। मैं वहां जाता हूँ 9:30 पौने 10 और 7 बजे तक जाता हूँ, भूल जाता हूँ कि वो हम आए। प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर रहता है, मेरी आंखें दर्द करती हैं, काम करता रहता हूँ। फिर बाद में आदत आ रही, मैं तो पास्टर हूँ। हालेलुया। फिर अपने आप को मैं झटकता हूँ, फिर अपने को रिजेनरेट करता हूँ वचन से, फिर भरता हूँ। हालेलुया। नहीं तो मैं इंसानों के हाथों में पड़ जाऊंगा, और इंसानों के हाथ में पड़ने से अच्छा यहोवा के हाथ में रहो। इंसान तो बहुत परेशान करते हैं, इंसानों के हाथ में पड़ना। पास्टर समझ रहे हो? नौकरी छोड़ करके सेवा करे सिर्फ, और उनकी टाइप ऑफरिंग पे डिपेंड रहे पास्टर। उसको बोलते हैं इंसानों के हाथ में पड़ना। इंसान आज गुस्सा हो गया, टाइप नहीं देगा। आज मैं 100 रुपए नहीं डालूंगा, 10 ही रुपए डालूंगा। हालेलुया। अरे तुम किसको दे रहे हो? पास्टर को थोड़ी दे रहे हो, यहोवा को दे रहे हो। हालेलुया। इसको बोलते हैं इंसानों का हाथ पड़ना पास्टर का। तो हमको जहां रख रहा है वहां रहो, अच्छा है, भरोसा इंसानों के हाथ में पड़ना। हालेलुया। कौन बोलता है? दाऊद राजा बोलता है यहोवा की करुणा तो सदा की है, उसके हाथ में पड़ूंगा तो मुझे करुणा करेगा ही करेगा। हालेलुया। इंसान बहुत बेकार है। मैं आप सबको बेकार नहीं बोलूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। हालेलुया। 1 कोरिन्थियंस 3:16, 1 कोरिन्थियंस 6:19 लिखा, यू आर द टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। वो मैं टू से कि हम खराब हो। हालेलुया। इंसान परमेश्वर की सबसे अच्छी बनाई गई रचना। मैं एक बात बता रहा हूं, एक रिलेटिविटी की तरह बता रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि इंसान नहीं रहेंगे तो परमेश्वर इसीलिए तो बनाया कि उसके साथ फेलोशिप कर सके। हालेलुया। अभी मोसेस, और यहां पर वही बताना चाहूं कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसे थप्पड़े आ रहे हैं तो याद रखो कि बड़ी महिमा आने वाली है। याद रखो हमेशा। क्यों? क्योंकि दानियल 3 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, 25 लाइन लिखा है कि जो नेबूकदनेस्सर राजा था, जो नेबू राजा था, जब सदर मेशक अबेदनगो को डाल देता आग में, तो बोलता है मैंने तो उनको बांधा था और ये घूम रेले। और चौथा आदमी परमेश्वर का पुत्र घूम रेला है। 3 घूम रेले, चौथा भी घूम रेला है। जैसे मतलब 3 घूम रहे हैं, चौथा भी घूम रहा है, पार पे घूम रहे हैं। समझ गए? आग की भट्टी थी जिसपे डाला तो वो लोग मर गए, जल गए, इतना आग था। वहां पर सदरक मेशक अबेदनगो को बांध के फेंकते ताकि बच भी ना पाए। और बाद में लिखा है कि जब वो आग में जाते बंधन
जाते हैं, रस्सियां जल जाती है, आपके तनाव जल जाएंगे, आपकी मुश्किलें जल जाएंगी, आप नहीं जलेंगे। और चौथा आदमी परमेश्वर का पुत्र यानी यशुआ आपके साथ है। किसको दिख गया? शैतान की सेना को। जब वो बाहर है तो यह राजा बोलता है कि अरे बाबा तेरा परमेश्वर, हर प्रांत में तेरे परमेश्वर का नाम लिया जाए। क्या महिमा आई, हालेलुया, उनके द्वारा। अगर आप आग में फेंके जा रहे हैं, आपकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आपको बांध दिया गया है, यानी कि तुमको पानी में फेंका जा रहा है, तुम्हारे हाथ ही बांध दिया जा रहा है ताकि तुम तैर भी ना पाओ, ऐसा समझो आग में फेंका गया। लेकिन याद रखो तुम विजयी होके आओगे, क्योंकि 2 कोरिन्थियन 2:17 में लिखा है कि हम जय के उस समय चलते हैं, मसीह की सुगंध लिए फिरते हैं, हालेलुया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, डेली चलते हैं। सारी परिस्थितियां तुम्हारी टूट जाएंगी, सारे बंधन टूट जाएंगे, प्रोवाइडेड तुम्हारा मन यहोवा में लगे। शद्रक मेशक अबेदनगो को एक बात बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते, बोलते हैं हे राजा, मैं इस मूर्ति पर दंडवत नहीं करूंगा, मेरा यहोवा छुड़ाए या ना छुड़ाए, मेरी प्रेरणा आंसर हो या ना हो, हम तो यहोवा की सेवा करेंगे। बीवी पति की नहीं, पति बीवी के नहीं, बच्चे माँ बाप के नहीं, मामा बच्चे के नहीं है। एक ही चीज जाएगी, वह है तुम्हारा यीशु से रिलेशन। सब चीज यही छूट जानी है। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरे पति का साल्वेशन नहीं, हाय मेरे पति का साल्वेशन नहीं, हाय मेरे पति, हाय सब यही चले जाएगा। बाइबल बोलती है फिलिपियंस 4:6 में लिखा है कि हर वो भली बात पर तुम मन लगाओ। तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हारी समस्याएं ना बन जाए। इतनी प्रार्थना करने लगता कि वही प्रार्थना तुम्हारी पहाड़, तुम्हारी मूर्ति पूजा हो जाती है। हमेशा वही प्रे करते रहते हो, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, कलाला बशेर हट कर हो जाता है। प्रभु दे 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 यीशु राजा, मेरी ये प्रार्थना पूरी कर दे। आमीन। चले गए। यीशु नाम, यीशु नाम, प्रेयर से पहले यीशु नाम की जय। चला गया कि जो मेरी वैल्यूएबल चीज है वो मेरे लिए कूड़ा है। मेरे लिए मेन क्या है? यीशु से मेरा रिलेशन। तो हम ये इंश्योर कर ले कि हमारा यीशु से रिश्ता पक्का है। बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहते हैं अरे बाबा उस बेईमान भंडारी सीख लो जिसने क्या किया, जिसने सब कुछ रहते रहते क्या किया, उसको मालिक ने उसको भगा दिया था, लेकिन थोड़े दिन का टाइम दिया था। हालेलुया। तो वो क्या करता है, तेरा 5 किलो 10 टन तेरा गेहूं तो मैं 5 टन कर देता हूं, तेरा 20 किलो तेल था मैं 10 किलो कर देता हूं। क्या कर रहा है वो? ऑबलाइज कर रहा है। क्यों? जब मेरी नौकरी छूटेगी तो मैं बोझा तो उठा नहीं सकता। मैं जब नौकरी छोड़ के अंदर से बोलूंगा देख मैंने तेरा 20 किलो का 10 किलो किया था, तेरा 20 टन का 10 टन किया था, मेरे को थोड़ा हालांकि कितना चालाक है। चतुर भंडारी से सीखो। वो अपने आने वाले 20 साल 30 साल की तैयारी कर रहा है। हम हजारों लाखों करोड़ों साल के लिए जा रहे हैं। हम क्या तैयारी कर रहे हैं? जब तुम कहीं जाओगे, किसी फॉरेन लैंड में जाते हो तो तुम्हारे बैग में जितना सामान रहता है उतना ही काम आता है। पेस्ट, दाढ़ी का सामान, लिपस्टिक, साड़ी, हाँ, जीन्स, 2 जोड़ी जीन्स। हालेलुया। तुम बोलोगे मेरा बहुत बड़ा बंगला है नासिक में या मेरा फ्लैट है, वहां आपको कोई नहीं पहचानेगा। दिल्ली में पहचानेगा? तुम्हारा वो झोला ही बस उतना ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम्हारा झोला है उतना ही तुम्हारा उतनी औकात है। समझ रहे मेरे बंदा क्या बोल रहा हूं? तुमने क्या किया, क्या है वो झोला, तो कोई नहीं तुमको भाव देगा। रिक्शे वाले बोले जा। हालेलुया। यानी कि जो झोला है, जो बैग है मेरा, वही मेरी है। मेरी स्तुति प्रशंसा भर लो उसमें, यीशु से रिलेशनशिप भर लो। टाइट ऑफरिंग यीशु मसीह को दो खजाने में। हालेलुया। पास्टर को मत दो। हालेलुया। समय से चर्च आओ, परमेश्वर के लिए एक अल्टर बनाओ, वेदी बनाओ। नोहा जब फ्लड 40 दिन 40 साल 150 दिन तक पानी बहता रहा, बरसता रहा, पूरी दुनिया नष्ट हो गई, सिर्फ 8 लोग बचे। और नोहा जो था वो बोट उसके अरारत के उसमें पर्वत पे खड़ी होती है और वहां से वो लैंड करता है। सूखी जब ड्राई लैंड होती है तो लैंड करता है। नोहा कहीं लिखा बाइबल में, सब नष्ट कर दिया, सब जला दिया, सब पानी सब चले। खा मेरे दोस्त कहां चले? बीड़ी पीता था वहां पर, ये वहां बैठता था, ये यहाँ पर गप्पे मारा करते थे, यहाँ थिएटर था, सब नष्ट कर दिया यहोवा ने। कहा क्या? मेरे चाचा अंकल ताऊ सब नष्ट हो गए। कहा क्या? हालेलुया। उसने वेदी बनाई, लिखा बाइबल में, उसने वेदी बनाई और अच्छे से अच्छी चीज उसने वेदी पर रखी। और बाइबल लिखा कि वो यहोवा को पसंद आया। उसके पास एक्सक्यूजेस थे, उसके पास बहाने थे, लेकिन उसने क्या बनाया? वेदी। बोले तो यीशु नाम की जय। उसका तो सब नष्ट हो गया था। और जो तुम्हारा बैग है वो बैग ही तुम्हारा अकाउंटेबल रहेगा। वहां पर जो बैग उतना ही लेके जा पाओगे। परदेसी एरिया का सोजरनर ऑन दिस लैंड। हम इस धरती पर क्या है? परदेसी की तरह 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल। लेकिन शैतान क्या चाहता है? उलझा लेना चाहता है।
जो लाल किला ये सब बनाया है, जो करोड़ों एकड़ में एकर्स में है, उसके रहने वाले कहां गए? कुतुब मीनार में रहने वाले कहां गए? शाहजहां कहां गया? हालेलुया। सिर्फ खंडहर बचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। गया क्या? तुम्हारी स्तुति प्रशंसा, तुम्हारे परमेश्वर का संबंध जाएगा। परमेश्वर कहता है कि जहां मैं रहूंगा तुम रहो। बोलो, मैं बहाने बनाना छोड़ूंगा। मैं बहाने बनाना छोड़ूंगा। मैं परिस्थितियों से नहीं चलाया जाऊंगा। मैं परिस्थिति के ऊपर रहूंगा यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। फिर 14वां बोलता है परमेश्वर, 14 पढ़ो, 14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ। मिस्र में तरह तरह के देवी देवता थे। वर्षा का देवी अलग, खाना की देवी अलग, विद्या की देवी अलग। तो बोला, रे भैया हम तो वहां से आए हैं, और कौन सी देवी देवता है, क्या नाम है तुम्हारा, बोलोगे मैं उनकी तरफ से आया। हालेलुया। बट ही इज द ग्रेटेस्ट सस्टेनर ऑफ अर्थ। वो यहोवा बनाने वाला है। वो क्या बोल रहा है? अरे मैं उनके जैसा नहीं हूं, मैं जो हूं सो हूं। मैं आदि अनंत काल से हूं, सृष्टि के बनने से पहले मैं था, मैं हूं। ही वॉज नहीं लिखा है, वो है, वो था नहीं। वो अल्फा ओमेगा था, आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में ऐसा डेरा किया कि हमने पिता के इकलौते की महिमा देखी। क्रिसमस। हालेलुया, हालेलुया। तो यहोवा बोलता है मैं जो हूं सो हूं। यानी कि यहां पर मोसेस बता रहे तेरा नाम क्या है। इन नटसल विल आस्किंग व्हाट इज योर नेम। नाम में ही सब कुछ है। हम लोग पढ़ेंगे जेनेसिस 2 अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय 19 लाइन पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब हाथी के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। उत्पत्ति 1:28 पढ़े। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। नाम क्या है? हालेलुया। नाम का मतलब होता है वश में करना। हालेलुया। जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले क्या रखते हैं हम? उसका नाम। हालेलुया। माँ बाप सबसे पहले नाम रखते हैं, मतलब वश में कर लेते हैं, ये मेरे अंडर में रहेगा। हालेलुया। एक आप डॉगी लेके आते हो तो उसका नाम सबसे पहले नाम रखते हो। हे डॉगी इधर है, इधर है, इधर बोलते क्या? हिंदी वाले मोती रखते हैं, हीरा रखते हैं, अंग्रेजी वाले टाइसन या टॉमी ऐसा रखते हैं। हालेलुया, है ना? ब्रीड के हिसाब से। अपना जो इंडियन वाले वो हीरा मोती बुलाते हैं, बोलते हमने मोती रखा था। हालेलुया। रानी नाम रख देते हैं। ऑफेंडेड मत हो ना, है ना? नाम है ना? तो तुम ये डॉगी डॉगी इधर आओ, नहीं आएगा। अगर तुम टॉमी टॉमी बुलाओ तो आएगा। आता है कि नहीं आता है? अरे आता है। क्यों? क्योंकि तुमने नाम रखा है। अब तो उसका नाम तुम्हारे अधिकार में आ गया है, तुम उसको बुला रहे हो। आओ। परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को अपने अधिकार में लिया। सबसे पहले बाइबल लिखा है स्टेट में। फिर आदम को जब अधिकार में लिया, फिर उसने बोला कि तुम अधिकार में आ जाओ, अधिकार में सबको कर लो। बोला कि इन सबका नाम रखो, इन सबको अधिकार में ले लो। ए गिलहरी कम हियर, ए बकरी कम हियर। हालेलुया। हाँ भाई, दिस स्पिरिचुअल टर्म, वश में करना, अधिकार में लेना, नाम रखो। हालेलुया। वजह से 147 पढ़े एंड वर्स 4 विल रीड। और उनमें से एक-एक का नाम रखता है। यशाया 40:26। वह इस गलों को गिन-गिन कर निकालता, उन सबको नाम लेकर बुलाता है। वो सारे आते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर ने पहले ही किया था, उसको पता था नाम का वैल्यू क्या है। हालेलुया। यानी कि वो परमेश्वर वही काम कराएगा जिसको मालूम है। वही वो किसको बोल रहा है? एडम को करने को। वो नाम रखो, यानी कि तो सबको अधिकार कर लो। क्यों? क्योंकि यहोवा नाम ले लेके तारों को बुलाता है। 10⁻22 बिलियंस ट्रिलियंस स्टार्स हैं। समझ गए ना? हम लोग धरती पर सोचते हैं, मिल्की वेज ही पता है, सबको नाम नाम लेके बुलाता है। यहोवा लिखा है, बाइबल बताती है कि वो सारे आते हैं विदाउट फेल, हिज मैजेस्टी। यस बॉस। हालेलुया। सोचो, अगर आप आंखों से, नंगी आंखों से 40,000 स्टार देख सकते हैं और वो एक के बाद 22 शून्य लगा दो, कितने बोलो? 22। हम 2 का पहाड़ा और 18 का ले याद करके वो तोप समझ जाते हैं। प्रेडिक्टेबल घूंट डाली, बहुत बड़ी बात हो गई। हालेलुया। वो सोचो, सबका नाम लेके बुलाता, सब आते हैं। हालेलुया।
मैं ऐसे गिटार वाले पास गया था और वो एक नट खोल रहा था गिटार का और खुल नहीं रहा था, बहुत ही सकरा रास्ता था, अंदर से डाल के खुल रहा था, यहाँ से हालेलुया। तो दिक्कत आएगी ना। करीब 5-7 मिनट गुजर गए, फिर मैंने क्या ले खराब खुल गया। बोला सर आपने प्रे करी, खुल गया, हालेलुया। मैंने बोला हमारा परमेश्वर जिंदा और अजिंदा, मुर्दा मतलब इन लिविंग थिंग्स, अनलिविंग थिंग्स दोनों का गॉड है, हालेलुया। इफ यू बिलीव यू विल रिसीव। आंधी तूफान को डांटता था, मतलब क्या वो जिंदा है क्या? निर्जीव चीजें हैं, थमती कि नहीं थमती हैं, हालेलुया। वैसे ही चेलों को मना किया गया था कि यीशु के नाम से प्रचार मत करना तुम, बस भाई किसी देवी देवता प्रचार करो। प्रॉब्लम कहां है? यीशु नाम, यीशु नाम। गॉड इज गुड, ऊपर वाला बहुत अच्छा है, सब बोल यस ऊपर वाला अच्छा है, यीशु अच्छा है, हमारे देवी अच्छे हैं, हमारे देवता अच्छे हैं। प्रॉब्लम कहां है? वो नाम आला सबसे नाम, धरती के ऊपर आकाश के नीचे सिर्फ एक ही नाम है जिससे हम उद्धार पाते हैं। हर घुटना, हर जबान स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। देयर इज नॉट 5 वे, देयर इज नॉट 4 वे, देयर इज नॉट 3 वे, देयर इज नॉट 2 वे, देयर इज 1 वे, 1 वे इज अ जीसस। धरती आकाश चल जाएंगे लेकिन सिर्फ एक ही वचन है, एक ही नाम है जिससे उद्धार है। वो नाम है सबसे आला नाम है। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे नाम से, यीशु के नाम से तुम मुर्दों को जिलाओगे और तुम सांपों को रौंदोगे और अन्य अन्य भाषाएं बोलोगे। मेरे नाम पर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मेरे नाम से तुम खोलोगे वो खुल जाएगा, जो बांधोगे वो बन जाएगा। क्योंकि यीशु नाम जहां 2 या 2 से अधिक लोग यीशु के नाम में इकट्ठा होते हैं वहां मैं होता हूं। मेरे नाम से आंधियां थम जाती है, मेरे नाम से मुर्दा जिंदा होता है। ये हाथ है तो दर्शी के हाथ है। जब यीशु के नाम से दुआ करेंगे तो मुर्दा जी लेंगे, अंधे चलेंगे, लंगड़े वाले चलने लगेंगे, बंधुआई वाले रास्ता से छूट जाएंगे, फिरौन की सेना से छूट जाएंगे, जेजेबेल के स्पिरिट से छूट जाएंगे, गलत सपने, गलत संगति से छूट जाएंगे। क्योंकि नाम है, हर नाम से आला है, सबसे ऊंचा नाम है। वो नाम यीशु मसीह है और उसने हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की महिमा है। हे मेरी, मैथ्यू फर्स्ट में बोल रहा है, लूका फर्स्ट बोल, हे मेरी, तू जानती, डिड यू नो, तू जानती है, तू एक पुत्र जनेगी, पुत्र तो उसके कांधे पे होगी, उसका नाम इम्मानुएल रखना, आशा कब करने वाला होगा, राजाओं का राजा होगा। जब तुम सब तुम ही कर रहे हो, तुमने सब प्लानिंग कर ली, तो नाम तुम क्यों नहीं रख रहे हो? तुम क्यों नहीं बोले तुम रख देना? मरियम को क्यों बोला गया? हालेलुया। नाम रखने का पावर किसको दिया गया? मरियम को। हालेलुया। नाम में पावर, माँ बाप का अधिकार है नाम रखना। नाम से ही सब कुछ होता है। वो नाम है, ब्लैंक चेक है। यीशु मसीह का नाम ब्लैंक चेक है। मैं जो हूं सो हूं, मैं जो सो हूं, मैं वो था नहीं। यीशु ने कहा है मैं जो सो हूं, मैं जो हूं, आई एम एंड आई एम इन प्रेजेंट टेंस। वो है, वो था, वो है, वो था, वो आने वाला है। नरन था आ प्रभु शीघ्र। वो नाम जो ब्लैंक चेक है, जब तुम लेके जाते हो यीशु के नाम से और जब तुम देते हो तो वो यिर्मयाह 1:12 बोलता है कि आई एम रेडी टू परफॉर्म माई वर्ड, आई एम स्टैंडिंग बाय माई वर्ड। मैं अपना वचन पूरा करने में जागृत हूं और मैं उस वचनों पे खड़ा हूं। धरती आकाश चल जाएंगे लेकिन मेरा वचन अटल है। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन यीशु का वचन हमेशा अटल रहता है। चंगाई चाहिए? पहला पत्र 2:24, शायद 53:4-5, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। पैसा चाहिए? फिलिपियंस 4:19 लाइन, हर वो कमी घटी को हमारे यीशु मसीह के नाम से पूरी करेगा जिससे पिता की महिमा हो। डिप्रेशन से बाहर आना है? यिर्मयाह 29:29, कॉल अनटू मी, मुझे फोन करो, मैं तुम्हारी उदासी, तुम्हारे जो राग का टाट ओढ़ रखा है उसको मैं खुशी की टर्बन बनाऊंगा। बीमारियों में फंसे हो, तन्हाई फंसे हो, झंझावात में फंसे हो, यीशु मसीह कहता है कि जो जल से चलेगा तो जल तुझे डुबा ना पाएगा। अगर तू आग से जाएगा तो आग तुझे झुलसा ना पाएगी। जॉन के 6:58 में और जॉन 35 में लिखा है अगर तुम भूखे हो तो जॉन के 6:58 में 35 लिखा मैं जीवन की रोटी हूं। तो तुम प्यासे हो तो यीशु मसीह कहता है यूहन्ना के 10:37 में कि जो प्यासा वो मेरे पास आए, मैं समेत जीवन जल की धाराएं देता हूं। उसके अंदर से जीवन जल की धाराएं निकलेंगी। मैं जो हूं सो हूं क्योंकि मेरे नाम में ताकत है, मेरे नाम में सामर्थ है। तू इसी नाम से जा। हे गिदोन, अरे मैं तो अपने कुल में सबसे छोटा हूं, बहाना। हे गिदोन, 30 लाख लोग नहीं चाहिए, 30,000 लोग नहीं चाहिए, सिर्फ 300 लोग चाहिए और तू जा और तू पराक्रम करेगा। अरे बताती है गिदोन जीत जाता है। हालेलुया। ये तो तुम्हारा विश्वास कमजोर हो तो परमेश्वर से बोलो मेरा विश्वास बढ़ाओ।
गिदौन की तरह। गिदौन क्या बोलता है कि ये जो अगर मैं अपनी ऊन रखूं और ऊन अगर गीली हो जाए और बाकी धरती सूखी रहे तो मैं मान लूंगा तूने कहा है। फिर बोलता है दूसरा चिन्ह बनाता हूं, परमेश्वर बुरा मत माना, एक बार एक और चिन्ह देता हूं, एक और साइन बता कि अगर जो तूने कहा पूरा होगा। यदि सारी चीज गीली रहे और ऊन सूखी रहे, बोलता हाँ, ही इज आस्किंग साइन। हिजकिया 20 में कहता है, हिजकिया राजा कहता है 20 किंग 2 किंग में इसका राजा कहता है कि क्या है कि मैं यहोवा के भवन में जाने पाऊंगा, मैं तो मरने पे हूं, चिन्ह बता। यह बोलता है कि घड़ी की सुई का ऐसे ऐसे जाना तो बहुत आसान है ना, क्लॉकवाइज घूमती ना घड़ी, 10 डिग्री उल्टा कर दो और 10 डिग्री उल्टी हो जाती है। थॉमस बोलता है हे खुदावा तू जिंदा है, मैं कैसे मान लूं? लगा मेरे छेदों में हाथ। अविश्वासी मत बन, विश्वासी बन। पहले तुम पक्के हो जाओ तब तुम दूसरों को विश्वास ट्रांसमिट करोगे। जब तुम्हारा विश्वास नहीं है तुम दूसरों को क्या ट्रांसमिट करोगे? यू प्रीच योरसेल्फ, यू कैन नॉट प्रीच क्राइस्ट। अगर तुम अपनी महिमा करोगे तुम मसीह का वचन नहीं प्रीच कर सकते। और जब मसीह का वचन प्रीच करोगे तब साल्वेशन आएगा, तब उद्धार आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जो हूं सो हूं, जा मेरे नाम से कर। तीसरा बहाना, चौथा एक एक्सोडस 4:1। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति न करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। लॉर्ड हैज एक्सप्लेन एवरीथिंग। मोसेस को भेज रहा है। मोसेस ने, यीशु ने बोल दिया, यहोवा ने बोल दिया, विक्ट्री बिलोंग्स टू यू, विक्ट्री इज योर्स। बोल दिया ना। वही वचन यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना के 19:30 में, और पूरा हुआ। मेरे बेटे तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। मैंने ऑलरेडी कल्वरी क्रूस पर आज से 2022 साल पहले कर दिया है। तुमको सिर्फ एक ही करना है, एक ही काम करना है, तुमको उस पर विश्वास लाना है, ईमान लाना है। और जो वचन सुनते हो उसको उस दर्पण की तरह, मिरर वाले देखने वाले की तरह नहीं बनना है कि एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया। तुमको उस पर, यू हैव टू एक्ट अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड। तुमको उस पर चलना है, तुमको उनको प्रैक्टिकल में यूज करना है। हालेलुया। पहले ही प्लान बता दिया परमेश्वर, पहले ही प्लान बता दिया कर देता कभी कभी। जैसे अभी अगर यहोशू को बोलता है, यहोशू को अगर छठा पढ़े तो आप बोलता है, यहोशू से पहले बोलता था कि यरीहो की सरपना जीत जाओगे, मैंने दे दिया तुमको। आज यीशु मसीह ये कह रहा है, मेरी बेटी मैंने ऑलरेडी तुम्हें दे दिया है। कहां लिखा है? 2 कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है, हार पाता यीशु में हार आमीन है। हालेलुया। और हम बोलते हैं अरे कैसे मानेंगे? क्या ये बोल रहे ना, कैसे मानेंगे? एग्जाम्पल बताता हूं। एक एलिफेंट था, एक हाथी था। हालेलुया। और उसका क्या था, छोटा था। उसका क्या किया, उस मालिक ने उसका यहाँ पर ये जंजीर में बांध दिया, है ना, जंजीर बांध दी उसको यहाँ से। अब हाथी छोटा था, बच्चा था, उस जंजीर को ऐसे करता था, तोड़ नहीं पाता था। हालेलुया। क्योंकि छोटा था ना। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। अब हाथी तो पता है, एक हाथी जो है कम से कम समझो कि पेड़ को तो यूं गिरा देता है ना, आराम से गिरा देता, सूंड में शेर को ऐसे फेंक देता, इतनी पावर उसके अंदर। और वो जब बड़ा हो गया तो उसने क्या किया, ट्राई करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता, बचपन से उसके अंदर एक ग्रंथि बन गई थी, बचपन से उसके मन में एक बात आ गई थी कि मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा। उसने क्या किया, प्रयास करना, एफर्ट करना छोड़ दिया था। हालेलुया। प्रेयर करने से सर दर्द ठीक हो जाता है, कैंसर ठीक नहीं होता। हालेलुया। प्रेयर करने से 200 300 500 मिल जाते हैं, लेकिन 20 करोड़ 30 करोड़ नहीं मिलेंगे। प्रेयर करने से एक 1 BHK मिल जाएगा, लेकिन 1 बंगला नहीं मिलेगा। हालेलुया। हम ऐसे ही जीते हैं। ये यशायाह 55 के 11 में लिखा है कि तुम्हारी सोच जमीनी है, मेरी सोच आसमानी है। अगर तुमको टंग्स आ गया है तो उनको इंटरप्रिटेशन मांगो। अगर तुम्हारी प्रेयर हाथ करने से तुमको लोगों की अगर अंदर की बातें पता चल रही है तो तुम ऐसे मांगो, तुम भविष्यवाणी कर सको, अपने दायरे को बढ़ाओ। मोसेस कहता है लोग मेरी प्रतीति नहीं करेंगे, लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, जबकि इससे पहले यहोवा ने कह दिया है कि मैंने उनको तुम्हारे हाथ में दे दिया है। हालेलुया। देयर इज अ प्लान, देयर इज अ पर्पस इन योर लाइफ। यहोवा का प्लान है, पर्पस है, बट होना क्या है, अवेलेबिलिटी हमारी अवेलेबल है कि नहीं। हम क्या हम बहाने बना रहे हैं कि मैं कौन तू कौन, दोनों है ना। वो मेरी मानेंगे नहीं, मैं प्रेयर करूंगा सुनेंगे नहीं। हालेलुया। उनका मन हार्ड है, कैसे सुनेंगे, मेरे को भगा देंगे। हालेलुया।
मेरे को डांट देंगे, मैं छोटा बच्चा हूं, मैं हकलाता हूं, उसको भेज दे, मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, मैं नहीं आ सकता।